अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मुझे आज 1280 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। थंबनेल में आप देखे होंगे 1280 रुपये ये प्रॉफिट हुआ है। और इस वीडियो में हम इसके बारे में, ये ट्रेड में कैसा लिया, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज आई हैव अप्लाइड, वो डिस्कस करूँगा। और साथ ही साथ आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट द फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केट। तो चलिए अपन अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 का यह डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे तो निफ्टी 50 अब प्रेजेंटली ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और खुशी की बात यह है कि सारे ग्लोबल मार्केट्स जैसा कि SGX है, जैसा कि नैस्डैक है, जैसा कि डाउ जोन्स है, ये सारे अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो ग्लोबली भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इम्कानात है फ्यूचर में शेयर मार्केट के लिए। तो जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बोला कि 24,000 का जो मार्क है वो ये साल क्रॉस करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि निफ्टी 50 ने ये 24,000 का मार्क जो है क्रॉस कर लिया है। 24,300 पे अभी ठहरा हुआ है। मे बी आफ्टर बजट इज़ गोइंग टू गेट रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त। और हमारे निर्मला सीतारमन साहिबा मैडम साहब जो है जैसा ही बजट रिलीज़ कर देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि इट विल रीच टिल 25,000 एंड कैन क्रॉस 25,000 ऑल्सो। ठीक है, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, छोटा डिप एक आ सकता फ्यूचर में, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। छोटा डिप यानी कि 23,700 23,800 का एक छोटा डिप लेगा, फिर उसके बाद ये 25,000 की तरफ जाएगा। क्योंकि मार्केट सीधा ऐसा नहीं जाती, कभी भी आप देख लो मार्केट की चाल ऐसी रहती कभी भी। तो ऑलरेडी एक बड़ा हाई लग चुका है, तो मे बी इट विल गो डाउन टिल 23,700 23,800, फिर वापस से वो अपने ये हाई को, प्रीवियस हाई को तोड़कर 25,000 की तरफ निकलेगा। तो जब भी आप देखोगे कि निफ्टी 50 नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप शॉर्ट पोजीशंस को लीजिए और अपने जितने भी पोजीशंस है उसकी प्रॉफिट को हल्का हल्का बुक करते रहिए। और नीचे अच्छी एक पोजीशन 23,700 या 23,800 पे जब भी जाएगा तो एक अच्छी खासी पोजीशन हम वहाँ पर ले सकते हैं। तो फ़िलहाल ये अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो मे भी जा सकता, मे भी नहीं भी जा सकता। तो आप अच्छे से नज़र बिठा कर रखिएगा। दूसरी चीज़, बजट आने वाला है। बजट में वो सेक्टर्स जिसमें बजट में जिसको फ़ायदा होता बजट की वजह से, जैसा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जैसा कि बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग तो हमारे लिए हराम है, जैसा कि फर्टिलाइजेशन का सेक्टर है, जैसा कि डिफेंस का सेक्टर है। तो वो सेक्टर्स पे आप कड़ी नज़र रखिएगा। और बजट जैसा ही रिलीज़ होगा तो जो सेक्टर्स में तेज़ी आ सकती, उन सेक्टर्स में आप पोजीशन बनाइएगा। डेफिनेटली आप 10 से 15% अपनी इन्वेस्टमेंट पे आप कमा सकते। तो ये था फ्यूचर पर्सपेक्टिव, पहले बोल दिया हमें ताकि आपको अच्छा फ़ायदा हो इससे। दूसरी चीज़, अगर आप आज के ट्रेड की बात करेंगे तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट नीचे की तरफ थी, फिर अचानक से एक यहाँ अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने गैप डाउन खुला। और मैं जब भी बोलता हूँ, जब भी मार्केट गैप डाउन खुलेगी वो गैप फिल करेगी। अगर गैप डाउन खुलेगी तो ऊपर जाकर फिल करेगी, और गैप अप खुलेगी तो वो नीचे आकर अपने गैप को फिल करेगी। तो वैसा ही हुआ, आज मार्केट गैप डाउन खुली। कल का जो क्लोजिंग था 24,308 था, आज का जो ओपनिंग है वो 24,150 था। तो हमको 150 पॉइंट की यहाँ पर अच्छी खासी कुशन मिला, जिसका फ़ायदा हमने उठाया।
और अगर आप देखेंगे तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जितने भी कमोडिटीज़ है उसके प्राइजेस ऊपर जाने की तरफ निकल गए हैं। अगर आप MCX कॉपर को देखें तो ये MCX कॉपर इकोनॉमिक्स टाइम्स की चार्ट है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर, एक मिनट, लेट मी ओपन स्क्रीन मार्कर so that it will be easy for you guys. Yes, got it. Yes, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इफ़ यू सी दिस, एक अच्छी खासी अब यहाँ पर तेज़ी बढ़त देखने को यहाँ पर मिल रही है। और गोल्ड में भी कल अगर आप देखेंगे तो 1000 पॉइंट, सिल्वर भी सेम 1000 पॉइंट की बढ़त हमको पिछले 2 दिन में देखने को मिली। तो जितने भी कमोडिटीज़ है जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कोल है, ऑयल है, तो उसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो मे भी आपका पैसा अच्छा खासा बन सकता है आगे फ्यूचर में। ठीक है, तो आप जितने भी कमोडिटीज़ के स्टॉक्स हैं उनके ऊपर अच्छे खासी नज़र रखिए, जैसा कि आपका HBL पावर है, जैसा कि कोल इंडिया है, जैसा कि हिंदुस्तान कॉपर है, जैसा कि नाम याद नहीं आ रहे मेरे को, लेकिन आप जो है कॉपर के स्टॉक्स मारिए, वेदांता है, बहुत सारे मिनरल्स के स्टॉक्स, तो आप उसमें से हलाल स्टॉक को पिक करिए और राइट करिए। ठीक है, तो ये चीज़ था, उसी का फ़ायदा हमने उठाया। अगर आप देखेंगे मेरा हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट, तो हिंदुस्तान कॉपर को और मेरे ऑर्डर्स को अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर मैंने लगाया था 9:35 पर। जैसा ही मैंने देखा कि MCX कमोडिटी ऊपर की तरफ जा रहा, तो डेफिनेटली हिंदुस्तान कॉपर में भी एक अच्छी खासी बढ़त हमको देखने को मिलेगी। तो मैंने भी 9:45 को यहाँ पर ये वाले सपोर्ट पे यहाँ पर अपने पोजीशन बनाई मैंने 325.15 पे। अगर आप मेरे ऑर्डर्स को देखेंगे 325.15 पे मैंने यहाँ पर ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया, बाई ऑर्डर लगाया यहाँ पर। तो वो 325 के बाद वो नीचे की तरफ आया और मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया था 322.45 का। तो मेरा स्टॉप लॉस 50 पैसे से बच गया दोस्तों। अगर आप देखेंगे वो 323 तक आकर उसके बाद जैसा ही MCX कमोडिटी ऊपर की तरफ जाने लगा, हमारा कॉपर का जो कमोडिटी है उसका प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा, तो वहाँ पर ये देखकर नए नए बायर्स एंटर हुए और उसको लेके गए 330 तक। मैंने ऑल्दो 329.50 का टारगेट लगाया था, तो 320, अगर आप ऑर्डर्स को देखेंगे तो 329.80 का मैंने यहाँ पर टारगेट लगाया था और वो अल्हम्दुलिल्लाह कितने बजे, 11 बजे वो अचीव हुआ। और मुझे उसके, और मैंने 275 क्वांटिटी ख़रीदी थी और ये नीयत से ख़रीदी थी कि मैं 1% इसमें कमाऊँगा। तो 1%, 325 का 1% होता है 3 रुपये। तो मैंने यहाँ पर 3 रुपये के ऊपर यानी कि 4 रुपये का टारगेट यहाँ पर लगाया था, जो कि ईज़िली वो अचीव हुआ 2 घंटे के बाद। तो मुझे उसके अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1280 रुपये यहाँ पर हुए हैं। तो यहाँ पर बताने का मकसद मेरा ये है कि आप जो है हालात को देखते हुए अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना, हालात को देखते हुए कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब जी जैसे मैंने बताया बजट आने वाला है, तो बजट में वो कौन से स्टॉक से जो तेज़ी पकड़ सकते हैं, कमोडिटी में कौन से हलाल स्टॉक से जो तेज़ी पकड़ सकते, डिफेंस में कौन से हलाल स्टॉक से, और हमारे PM साहब क्या बोल रहे, उसके ऊपर क्या हालात आ रहे, उसको ऑर्डर्स क्या आ रहे, वो सारे चीज़ें देखते हुए अगर आप ट्रेड लेंगे तो आउट ऑफ 10 आई कैन से 8 आउट ऑफ 10 ऑल 8 आउट ऑफ 10 विल योर ट्रेड्स विल बी सक्सेसफुल। तो ये था क्रक्स यहाँ का, ये था बॉटम लाइन जो मैं आपको सिखाना चाहता था। और आप प्रैक्टिस करिए रोज़
एक 15 से 20 चार्ट आप प्रैक्टिस करिए, निफ्टी 50 को ट्रैक करिए, सेंसेक्स को ट्रैक करिए और तमाम ग्लोबल मार्केट्स, MCX, निफ्टी फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी, ये सारे मार्केट्स को ट्रैक करिए और अपनी अच्छी खासी पोजीशन बनाकर हालात को मद्देनज़र रखते हुए रिस्क एनालिसिस करते हुए आप पोजीशन बनाइए। डेफिनेटली आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रख सकता। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी बैक इन अनदर वीडियो। टिल देन अपना खूब ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।